बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो स्टूडेंट्स, लास्ट जो हमने एंड किया था वो था गॉसेस लॉ। आज उसी को हम फर्दर कंटिन्यू कर रहे हैं, क्योंकि हम गॉसियन सरफेस की बात की थी। गॉसियन सरफेस गॉसेस लॉ में एक क्लोज सरफेस होती है जहां पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम करते हैं। तो गॉसेस लॉ का फॉर्मूला और स्टेटमेंट जो मैंने आपसे शेयर की थी वो ये था कि टोटल चार्ज जो होता है वो डेफिनेटली फ्लक्स को भी कंट्रीब्यूट करवाता है। तो हमारे पास जो एक्चुअल फॉर्मूला था कि प्रोडक्ट ऑफ ई नोट एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जो कि ऊपर वाले लास्ट यहाँ प्रोडक्ट ऑफ ई नोट एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज ऑलवेज इक्वल्स टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द क्लोज्ड सरफेस। इसी फॉर्मूले को फिर हमने मजीद मॉडिफाई किया, फाई ई का फॉर्मूला लिखा, इंटेग्रल सर्कल ई डॉट डेल्टा ए, और इसको हमने ये बोल्ड फेस में डॉट प्रोडक्ट को खत्म किया। ई डेल्टा ए इसलिए लिखा क्योंकि इन दिस डायग्राम जो डेल ए है दैट इज द वेक्टर एरिया which is in the direction of the electric field. They are parallel to each other. Theta is 0. So cos of theta according to this formula E dot delta is equals to E delta A cos of theta. Theta is 0, cos 0 is always equals to 0. इसलिए हमारे पास it is equals to Q. अब अगली बात ये कि जो E is constant, इसलिए constant हमेशा इंटेग्रल साइन के बाहर आ जाए। इस फॉर्मूले में E भी इंटेग्रल साइन के बाहर आ गया। इस फॉर्मूले को ऐसे लिखा गया, E नॉट E इंटेग्रल सर्कल डेल ए इक्वल्स टू Q। अब यहाँ पे चूंकि हमारे पास फिगर नंबर 5 में एक गॉसियन सरफेस स्फीयर है और स्फीयर का जो एरिया होता है उसको मालूम करने का फॉर्मूला होता है 4 पाई r और E का ऑलरेडी फॉर्मूला पहले पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड टेंसिटी टू पॉइंट चार्ज। इसका फॉर्मूला ऑलरेडी पढ़ा हुआ, ड्राइव भी किया 1/4 पाई E नॉट Q ओवर r स्क्वायर। इस इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशन में इसकी वैल्यू पुट करने के बाद हम इस फॉर्मूले को मजीद ये मेंशन किया गया है 1/4 पाई A फाई E इक्वल टू सारी वैल्यूज, मतलब इस वैल्यू को E की वैल्यू को यहाँ पे पुट करने के बाद हमारे पास फाइनली तौर पे एक फॉर्मूला होगा, ये इसमें बताया गया है। नेक्स्ट वन इज अ चार्ज्ड आइसोलेटेड कंडक्टर। सिंगल कंडक्टर है चार्ज्ड। गॉसेस लॉ की हम मजीद अगर हम बात करें, अगर हमारे पास एक चार्ज कंडक्टर हो अंदर से वो एम्प्टी हो तो उसके बारे में ये थ्योरम है, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इम्पोर्टेंट है अबाउट कंडक्टर, गॉसेस लॉ अबाउट कंडक्टर्स। An excess charge placed on an isolated conductor moves entirely to the outer surface of conductor. ये सारा का सारा चार्ज आउटसाइड दी सरफेस पड़ा होगा, इनसाइड एम्प्टी, नो चार्ज। None of the excess charge is found within the body of conductor. So as I mentioned earlier कि जहां पर चार्ज होगा ही नहीं इनसाइड the closed surface there will be no charge। जहां पर चार्ज नहीं होगा वहां पर डेफिनेटली इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं होगा, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स जहां पर नहीं होगा डेफिनेटली देयर विल बी नो इलेक्ट्रिक फील्ड। इस टॉपिक में सिर्फ यही बताया गया है कि अगर चार्ज आइसोलेटेड कंडक्टर का इनसाइड एम्प्टी है, चार्ज एस रीजन है, इसलिए वहां पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं होगा। अगरचे आप उसमें गॉसियन सरफेस भी असूम करेंगे इनसाइड द चार्ज मेटल सरफेस, तो दैट विल डेफिनेटली कंटेन नो चार्ज, दैट इज व्हाई देयर विल बी नो फ्लक्स। इस पूरे की पूरी डिस्कशन में यही यहाँ पे मेंशन की है
that net charge inside the Gaussian surface must also be zero. यही बात आपने शेयर। अब आइसोलेटेड कंडक्टर विद अ कैविटी, अगर उसके दरमियान स्लॉट है उसकी डिस्कशन भी एग्जैक्टली इसी तरह। अगर मिसाल के तौर पर कैविटी भी है, इन डायग्राम में यही बात डिस्कस की गई, ये आप इसको पढ़ेंगे क्योंकि इसमें भी यही बात, सेम कॉन्सेप्ट यही है। कैविटी में भी दरअसल वजह ये है कि अगर कैविटी आ गई तो उसमें चूंकि हमने कहा कि गॉसियन लॉ क्लोज सरफेस के रिप्लाई होता है, इस पे भी गॉसियन सरफेस यूज करेंगे, पर रीजन वही है कि चार्ज कैविटी में है ही नहीं, इनसाइड चार्ज जीरो है, चार्ज जीरो होने की वजह से फ्लक्स नहीं होगा। इन दोनों बातों का मकसद एक है। द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इसकी बात करें डेफिनेटली वो तो है, तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में जो हमें कॉन्सेप्ट ऑलरेडी हम पढ़ भी चुके हैं, क्योंकि एक्सेसिव चार्ज ऑन आइसोलेटेड कंडक्टर मूव्स एंटायरली सरफेस पे तो है ही, इसलिए सरफेस पे एक फॉर्मूला अप्लाई करते हैं दैट इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड दैट इज डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा है, चार्ज पर यूनिट एरिया। अब गॉसियन लॉ के अगर डेफिनेटली जहाँ पर चार्ज होगा वहां पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाजमी होगा, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी एग्जिस्ट करेगा। देन कम्स ये वो ही पैराग्राफ है जो सारा ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ, इनमें फॉर्मूलाज को सिर्फ आपको समझाना है। अब इसमें जो डायग्राम का हवाला दिया गया है, फिगर 6E की बात की गई है, उसमें डेफिनेटली हमें गॉसियन सरफेस अज्यूम करके असूल ये है कि पूरी की पूरी जो भी हमारे पास बॉडी होती है, जैसे मैं आपको 6E की बात करूंगा डायग्राम, ये बात। अब ये हमारे पास एक डायग्राम जिसमें चार्ज एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के से पॉजिटिव चार्जेस शो किए जा रहे हैं, इस डायग्राम की बात की जा रही है। इसमें हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला अप्लाई कर और चूंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जनरल फॉर्मूला हमने ये पढ़ा, इंटीग्रल विद सर्कल E डॉट। अब इसको टोटल 3 सरफेसेस के लिए, इनर कैप, आउटर कैप और साइड वॉल्स के 3 डिफरेंट सरफेसेस को अप्लाई किया जाएगा। फॉर्मूला तीनों के लिए सेम, पर आउटर कैप जो है जारी बात है उस पर ही चार्ज है, तो उस पर हमने वेक्टर एरिया की डायरेक्शन आउटवर्ड ड्रॉ करनी है, तो ई ए बन जाएगा क्योंकि एंगल 0 हो जाएगा, cos 0 1 है। इनर और साइड वॉल्स के लिए फ्लक्स होगा ही नहीं, वो 0 है क्योंकि वहां पर चार्ज ही नहीं है। इसलिए हमारे पास जो फॉर्मूला बनेगा वो बन जाएगा वो फॉर्मूला बन गया, टोटल फ्लक्स आ गया ई ए के बराबर। इट मीन्स कि हम गॉसी लॉ को अप्लाई करेंगे। गॉसी लॉ का फॉर्मूला है ई नॉट डेल्टा ई नॉट फाई ई क्यू, फाई की वैल्यू की जगह फाई ई की जगह आ जाएगा ई ए। ये भी याद रखिएगा फाई ई इक्वल्स टू ई ए, ये हमेशा मैक्सिमम फ्लक्स के लिए होता है। वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास जो मजीद हम सिग्मा की वैल्यू क्यू की जगह पर डिवाइड साइड उसी फॉर्मूले में पुट कर सकते हैं। फाई ई की जगह पर ई ए की वैल्यू आ गई और क्यू की जगह सिग्मा ए जो कि सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला। तो अल्टीमेटली हमारे पास फाइनली एक फॉर्मूला आ गया, इट इज इक्वल्स टू E is equals to sigma over E naught. So this is the formula for the external electric field. It is important one. तो ये फॉर्मूला भी इम्पोर्टेंट है, इसको पढ़िएगा। नेक्स्ट हमारे पास इसकी एप्लीकेशन ऑफ गॉसी लॉ इम्पोर्टेंट है, नॉन क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू। इसकी एक एप्लीकेशन ही डिस्कस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज।
मतलब हमारे पास एक ऐसी शीट है जिस पर इनफाइनाइट शीट है, चार्ज भी लातादाद है, तो वहां पर आपको इलेक्ट्रिक मतलब के गॉसेस लॉ को अप्लाई करना है। एज आई मेंशन, गॉसेस लॉ इज यूज्ड टू कैलकुलेट दी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को मालूम करने के लिए इस्तेमाल होता है। अब इसमें हमें जो फॉर्मूले का रेफरेंस देना है, डेफिनेटली वो सेम वही फॉर्मूला है जो हम ऑलरेडी यूज कर रहे हैं। ये गॉसेस लॉ ही का फॉर्मूला है जो अभी डिस्कस किया। यहाँ पर ई ए डेल्टा ए, ये हमारे पास जो डेल्टा ए का फॉर्मूला 2πRH एक्चुअली इस डायग्राम के लिए मेंशन किया गया है, ठीक है, ऊपर मेंशन दिस इट इज अ शीट। इस पे हमने एक स्फेरिकल कॉजिंग सरफेस अज्यूम की है, एक छोटा सा उसका पैच है, इसकी ओवरऑल हाइट h है, इसलिए इस केस में गॉसियन सरफेस का एरिया मालूम करने का जो फॉर्मूला होगा डेल्टा ए, डेल ए दैट विल बी इक्वल्स टू 2πr into h। अब जो यहाँ पे आपने अगली बात अंडरस्टैंड करनी है, इससे पिछले वाले पैराग्राफ में क्योंकि मेंशन की गई है, इट इज मेंशन हियर कि जो हमारे पास Q है उसकी वैल्यू भी मेंशन 2πRH is the area of the surface। ये तो 2πRH is the area of the surface। There is no flux through the circular gaps because E here is parallel to surface at every point। तो सर्कुलर गैप सर्कल जो है वहां पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, जब फ्लक्स भी कोई नहीं होगा। इसलिए हम अगली बात करें, चार्ज क्यू इनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस, फिगर 8 इज लैम्डा इनटू h। ये हमारे पास चार्ज है जो कि उस सरफेस में, जो कि भी डायग्राम शेप है फिगर नंबर 9। इन सारी वैल्यूज को कुछ यहाँ पे किया गया, तो हमारे पास E की वैल्यू आ गई दैट इज इक्वल्स टू लैम्डा ओवर 2π E नॉट। दिस इज द एक्चुअली फॉर्मूला फॉर द एप्लीकेशन ऑफ गॉसियन लॉ, जो कि इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज के लिए ये एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है। इसी को हम इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज की भी बात की जा रही है, उसमें भी एग्जैक्टली यही फॉर्मूला है, तरीकाकार वही है। वो एक ये अब शीट ऑफ चार्ज है, अगर इनफाइनाइट चार्ज ये तरीकाकार ये भी इंपॉर्टेंट है, दोनों साथ साथ आपने करनी है। तो सर्कुलर गैप में इसमें भी फ्लक्स कर्व वॉल के लिए कोई फ्लक्स नहीं है, तो यहाँ पे अगर इसकी डायग्राम है, यस दिस इज द इनफाइनाइट शीट, पॉजिटिव चार्ज स्प्रेड है, ये इस पे गॉसियन सरफेस अज्यूम की गई है, ये इसकी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आउटवर्ड आ रही है, ये इसके इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, ये एक फ्लैट फेस है, दिस वन इज कर्व फेस। कर्व फेस के लिए कोई फ्लक्स नहीं होगा क्योंकि उस पर एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ ये जो फ्लैट सरफेस है इस पर और इस लेफ्ट सरफेस पे फ्लक्स होगा। इसकी वजह से हम इस फॉर्मूले को यूं कुछ अप्लाई करेंगे, इसमें फ्लक्स दो सरफेस कंट्रीब्यूट करेंगे, ई ए प्लस और क्योंकि अगर सिग्मा ए आ जाएगा, इसलिए हमारे पास इसका फॉर्मूला, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बराबर है सिग्मा ओवर 2π/2E0। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको भी याद रखा जाएगा। बाकी अगर हमारे पास कोई स्फेरिकल शेल आ जाए, उसके अंदर चार्ज का होना बहुत जरूरी है, उसके लिए भी हम इसी तरह से फॉर्मूले को यूज करेंगे। ये स्फीयर है, अब गॉसियन सरफेस लाजमी हर सरफेस में अज्यूम करनी है। तो यही कुछ हमारे पास फॉर्मूला है जो कि ऑलरेडी ये भी बात की गई है, बार बार चूंकि ये गॉसियन लॉ की एप्लीकेशन, इसमें इनको यूज किया जाएगा। तो यहाँ पे भी जहाँ पे चार्ज नहीं होगा डेफिनेटली वहाँ पे E विल बी जीरो, जहाँ पे चार्ज होगा, बिकॉज दिस गॉसियन सरफेस इनक्लोजेस नो चार्ज नहीं होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो होगा। Similarly, electric field therefore vanishes inside uniform shell of charge। तो अगर एक हमारे पास इस टॉपिक को पढ़ने का सिर्फ मकसद ये है
कि अगर हमारे पास एक स्फेरिकल शेल ऑफ चार्ज है, चार्ज अगर आउटसाइड पे पड़ा हुआ है, सरफेस पे पड़ा हुआ है, तो इनसाइड तो चार्ज है नहीं, तो जब इनसाइड भी चार्ज नहीं है तो डेफिनेटली वहाँ पे फ्लक्स भी नहीं होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। यही 3 एप्लीकेशन आप याद रखिएगा। बाकी बाकी एप्लीकेशन तो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, तो आप इसको स्किप कर दीजिएगा, बाकी ऑप्शनल कर लें। न्यूमेरिकल सम को प्रॉब्लम है, ये टॉपिक वैसे हम स्किप कर देंगे, ऑप्शनल है, इसलिए आज की डिस्कशन